हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपीएससी आईएएस का 10 अक्टूबर 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, चूज कर लीजिए। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 और 4। दूसरे में है, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। चौथा है, आधार भारत की संचित निधि में हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। संविधान में संशोधन करने के विषय में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा। MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। और नेक्स्ट है गाइस, दूसरा है, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। चौथा है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट हैं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समता का अधिकार। पांचवा क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यादेशित है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। चलिए छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन था गाइस कि वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। ये पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। सातवां क्वेश्चन है गाइस, परिभाषा से शब्दानिक सरकार का अर्थ। सीमित सरकार। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है गाइस, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उद्देशिका, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। नवे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। और दूसरा है 2 लाख से कम वार्षिक वाले ट्रांसजेंडर
को। ऑप्शन ए इज राइट। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला है आलमा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। तीसरा है तला नुमा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदेशों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, स्वर्ण ट्रांस निश्चित करता है, ये निश्चित करता है IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त 1 लाख प्रणाली को। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 6 में अंतर्निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन है 18वां। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला और तीसरा, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 और 3, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, और तीसरा है मीरा सिदार राज्य का नामित राजस्व दाता। अगला क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघी संप्रदाय की एक शाखा थी। मां सिंधु द्वारा बुद्ध के देवत्वकरण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन
औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों से प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? विनिमय पत्र। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशीर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। दूसरा है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। तीसरा है, देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विदेशक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? सो गाइस, ये प्रकाशित की गई है गोपाल बाबा बलंकर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलवाय तथा द्रोणवाय शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिए? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक।